ये शौक़ तो ऐसा है कि जिसको लगा वो छूटता नहीं है। और कितना भी व्यस्त टाइम है उस समय आदमी घोड़ों के लिए निकाल लेता है। और मंडलेश्वर का जो शायर है वो राजस्वरूप उदयपुर में अच्छा पैलेस में है। और राजस्वरूप के कालो बच्चों में गिने चुने बच्चे हैं, उसमें से मान लो एक है। इसका महाद्वित्य नाम रखा है। अच्छा। और शायर परसेन है। एक शानदार कोल्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, इसका गजब का एटीट्यूड है। और फ्यूचर की बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि ज़बरदस्त काम करेगा। हाइट की कितनी है इसकी? पंजाब वाली की और वाटर स्केल लगता है तो वो जो 66-70 बोलते हैं ना वाटर स्केल पे, वो 64 भी नहीं रहते। आज लक्ष्मी 60.5 है। 58.5 का 14 महीने का बच्चा खड़ा है। पेडिग्री वाइज तो लक्ष्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पापा हैं दिग्विजय सिंह जी हैं और कलाम साहब। पुराने टाइम में कहावत भी ये थी कि ख़राब एटीट्यूड के जानवर को ब्रीड भी नहीं करते थे। अभी लास्ट इलेक्शन 500 वोट के अंदर से हारा। अभी जिला कांग्रेस का खंडवा का अध्यक्ष हूँ मैं। ऐसे फादर भी 3 बार एमएलए रहे हैं। और मैं तो इलेक्शन के टाइम में भी प्रचार खत्म होने के बाद भी रात में एक बार जरूर घोड़ा देखने आता था। तो ये घोड़ा का शौक ही ऐसा है। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों, आज मैं जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो लाखों हज़ारों लोगों की दिल की धड़कन है। मध्य प्रदेश में शायद ही कोई और इंडिया में कोई ऐसा होगा जो इनके नाम से वाकिफ़ नहीं हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पुरनी खंडवा मध्य प्रदेश में हम मौजूद हैं। उत्तम पाल सिंह जी से हम आपको मिलवाएंगे, जो गद्दावर नेता हैं कांग्रेस के और घोड़ों के बेहद शौकीन हैं। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पुरनी में इस किले के अंदर ऐसे नगीने छुपे हुए हैं, वो हम आज इस वीडियो में दिखाएंगे। पहली बार सर का इंटरव्यू जा रहा है घोड़ों से रिलेटेड, तो चलिए सर से बात करते हैं। नमस्कार। ठीक है, बढ़िया, शानदार। पहले तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपके एनिमल देखे तो ऐसा लगा कि शौक़ मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे जानवर रखने के लिए। पहले तो आप यहाँ आए उसके लिए भी आपको धन्यवाद। आपका इंडियन चालबाज हम देखते आए थे और सहयोग रहा कि आप यहाँ आए, उसके लिए आपका आभार। और मध्य प्रदेश में भी अच्छे जानवर हैं जी। इंदौर में है, महेश्वर में है, देवास में है, पर वो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। जी जी। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप मध्य प्रदेश को एक्सप्लोर करें जी। और मध्य प्रदेश में जो छुपे हुए नगीने उनको बाहर निकालें, ताकि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और कहीं ना कहीं एमपी में भी धीरे धीरे इसका घोड़े का शौक़ भी बढ़ता जा रहा है। अच्छे जानवर हैं, पर वो ये है कि वो बाज़ार में या सोशल मीडिया पे नहीं है। नहीं तो सर, जैसे कितने टाइम से घोड़े तो शुरू से ही रख रहे होंगे? हाँ, नहीं, पुराना हमारा तो पुराना ठिकाना पुरानी था। तो पुराना जो दौर था जब से अभी तक रहे हैं, 2005 तक हमारे यहाँ कंटिन्यू वो तो मतलब जनरेशन से रहे हैं। पर इंदिरा सागर डैम में हमारा गांव पुरनी जब शिफ्ट हुआ तो उस समय तो हम खुद ही सब शिफ्ट हुए थे, गांव शिफ्ट हुआ, ज़मीन वगैरह सब डूब गई। तो फिर वो 5 से 20 तक, ये 15 साल समझ लो इतिहास में पहली बार ऐसा रहा है कि हमारे यहाँ नहीं रहा घोड़ा, नहीं तो परमानेंट रहा है।
फिर बाकी 2020 में 17 मई 2020 से फिर मेरे यहाँ अब जानवर है। तो बहुत अच्छे अच्छे जैसे कोल्ट अभी आपके यहाँ तैयार हो रहे हैं। ये जो हम स्क्रीन पर शानदार कोल्ट देख रहे हैं, सबसे पहले तो इसका नाम बताइए आप। इसका नाम है ममलेश्वर। अच्छा। ममलेश्वर हमारे यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग में ओमकारेश्वर ममलेश्वर है, जी जी तो वो ममलेश्वर के नाम से उनको उसका रखा है। जी और ममलेश्वर का जो शायर है जी। वो राजस्वरूप उदयपुर में है, अच्छा। जो पैलेस में है। हम्म। और राजस्वरूप के कालो बच्चों में गिने चुने बच्चे हैं, उसमें से मान लो एक है। वही तो क्योंकि मैंने भी जितने उसके बच्चे देखे हैं, ये कलर मुझे देखने को नहीं मिला है कि बहुत और लोगों ने देखा हो तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन कम देखने को मिलता हाँ है। कम है। राजस्वरूप के बच्चे अधिकतर या तो कुमेद हैं या महुए कलर के हैं, पर वो किस्मत की बात थी। तो होम ब्रीड ही है ना हाँ आपका? होम ब्रीड। तो अभी जैसे क्या एज हो गई है इसकी लगभग? ये 22 तारीख को 14 महीने का 14 complete। महीने का हो जाएगा। हाइट की कितनी है इसकी? पंजाब वाली की में तो वाटर स्केल है। अच्छा वाटर स्केल पे 14 महीने में 58.5 है अच्छा। एक्चुअल वाटर स्केल। पंजाब वाली से मतलब जैसे मतलब वो फिर 60 प्लस है। तो 14 महीने में आपके हिसाब से अभी हाइट कितनी बताई आपने? 58.5। 58, साढ़े 58। 58.5 58। और पंजाब वाली 60 के बाहर। वो 60 के बाहर हो जाएगी। लेकिन ब्यूटी जो है, आपको जब ये स्टार्टिंग में जैसे जब पैदा हुआ था तो लगता था कि इस तरीके से ये ग्रोथ करेगा और इस कंडीशन पे जाएगा? चूँकि वो राजस्वरूप खुद बड़ा घोड़ा है। और मेरी जो मेयर लक्ष्मी है उसका फादर साइड तो राजदीप है, राजदीप दिलशान का है। और लक्ष्मी की जो डैम साइड है वो सारा है, सारा जो है बाई करंट है। तो उसमें ब्लड तो दोनों तरफ से अच्छा है। और उसी का कारण ये है कि पैलेस लाइन का होने के बाद भी उसमें नेक बहुत अच्छी आई बहुत है। अच्छी है, ज़बरदस्त है। तो जनरली पैलेस लाइन में नेक उतनी अच्छी रहती नहीं है, पर वो कॉम्बिनेशन जो है आलीशान तूफान इनटू पैलेस। मार्किंग भी अच्छी है, जैसे ब्लेज है, दो पैर वाइट है। सफ़ेद है, कान कंडीशन बढ़िया है। और एक रेयर ब्लड है आज के समय में। आलीशान इनटू आलीशान जो बहुत चल रहा है, उस भविष्य के लिए एक नया और रेयर ब्लड जो है सुल्तान ब्लड। सुल्तान ब्लड। तो ये मान के चलो कि फ्यूचर के लिए आलीशान ब्लड का एक अच्छा कोल्ड तैयार हो रहा है। तो आपने अभी जैसे शो वगैरह में लगाने का कुछ सोचा है? नहीं, अभी ऐसा कोई समय मिलता नहीं है। और अभी तो 14 महीने का है, भविष्य में अब क्या ग्रोथ आती है उस हिसाब से फिर फ्यूचर देखेंगे। क्योंकि इसकी जो कंडीशन व्यूवर्स भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसे कोल्ट जैसे हमारी आपकी बात हुई थी कि मार्केट में लेने जाओ तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मिलना भी मुश्किल है, घर में ही पहली पैदा हो बात तो जाए। फिर रेयर ब्लड है। और ब्लड, हाँ। फिर उदयपुर पैलेस का और फिर सुल्तान ब्लड के तो भी जब कम यहाँ पर स्टेलियन। जैसे मध्य प्रदेश में आपके यहाँ ये ब्रीड हुआ तो ये भी बड़ी बात होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि घोड़े पंजाब और राजस्थान में ही जन्म ले रहे हैं अच्छे, क्योंकि वहाँ ब्रीडिंग का ज़्यादा है। तो आपके लिए जैसे जब लोगों को पता चला होगा, पता तो चल ही जाता है, तो ऑफ़र तो बहुत देते होंगे लोग कि घोड़ा हमें चाहिए। हाँ नहीं, ऑफ़र आए भी थे। मैं तो वैसे सोशल मीडिया पे बहुत कम ही जी डाला है उसको। जी। और जब भी डाला है तो कहीं ना कहीं खबर आती है। हम्म। पहली बात तो ये है कि घर में पैदा किस्मत से ही होता है, और अच्छे मार्किंग के साथ, अच्छे कट जी पॉइंट के साथ, तो कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी है। जी। और मेहनत जो करते हैं तो उसका रिजल्ट भी मिलता मैं है। ऑफ़र वाली बात इसलिए कर रहा था, जैसे मैंने ये देखा है जब किसी का कोई अच्छा बच्चा कहीं पैदा हो जाता है तो कुछ लोग चाहते हैं कि वो बिक जाए और दूसरी जगह चला जाए। ये चलता है मार्केट में, इसीलिए मैंने ये आपसे बात की। अब आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितना रख सकते हैं। भाई मेरे यहाँ तो मेरे को परचेस वाला तो कोई काम है नहीं।
हमारे यहाँ तो सब घर का ही है। हाँ, ये है कि जो मिनरल मिक्सचर है या आपका फीड है, जो भी जैसा भी हिंदुस्तान वाला दे रहे हैं वो बुलाना पड़ता है, बाकी तो सब हमारा इन हाउस ही है। इन हाउस है हाँ, तो और टोटल 5 जानवर हैं, उसमें से 2 आदमी है अभी। तो अब क्या लगता है इससे आपके जैसा सोचा है उस हिसाब से चल रहा है ये? हाँ, नहीं, ग्रोथ अच्छी है और स्पेशली उसी के लिए 2 कोल्ट के लिए एक आदमी अलग से रखा है। अच्छा, उसी पे वो ध्यान दे रहे हैं। तो अब शो में देखने को मिलेगा? हाँ ना, अब जब तक अभी जैसे पुष्कर है, उसके बाद इंदौर में भी आजकल हमारा शो हो रहा है, फिर यहाँ से सारंगखेड़ा पास में है। जी, वो समय आएगा जब उसकी ग्रोथ ग्रोथ हो कंडीशन जाएगी, क्या पहुंचेगा रहेगी, तो जरूर उस हिसाब पहुंचेगा। से फिर हम उसको। तो कैसा, जैसे अभी आप एमएलए के इलेक्शन में बहुत आपकी धुआंधार टक्कर हुई है इस टाइम, इसी बार? हाँ, मैं, हमारा राजनीतिक परिवार है। जी, मानदाता विधानसभा यहाँ पे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है, यहाँ से फादर भी 3 बार एमएलए रहे हैं। मैं अभी लास्ट इलेक्शन 500 वोट के अंदर से हारा हूँ। अच्छा, अभी जिला कांग्रेस का खंडवा का अध्यक्ष हूँ मैं। जी जी। और पॉलिटिकल साइड है पर फादर साहब का नाम ठाकुर राजनारायण सिंह। अच्छा, अब ये बात मैंने इसलिए पूछी कि ये इतना बिजी होने के बाद भी घोड़ों के लिए समय कैसे निकालते हैं? अब कुछ न कुछ एक शौक़ तो ज़िंदगी में होता ही है। जी तो मेरे यहाँ गाय का एक सेक्शन अलग है जी और घोड़ों का है, तो ये 2 मेरे को शौक़ है। जी। और मैं तो इलेक्शन के टाइम में भी, प्रचार ख़त्म होने के बाद भी रात में एक बार ज़रूर घोड़ा देखने आता था। तो एक घोड़ा का शौक़ ही ऐसा हाँ है हाँ, कि उससे कोई एक बार लगा तो आदमी बच नहीं सकता है। सही बात, और एक बार शौक़ पाल लिया तो वो हटता भी नहीं। सही। तो हम इस कोल्ड को आप लगातार देख रहे हैं जिसका नाम है ममलेश्वर। ममलेश्वर, और अब हम दिखाएंगे, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसकी माँ है, हाँ, लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के बारे में बताइए कि ये किस लाइन से है? लक्ष्मी यहाँ बड़वानी में एक स्टेलियन है, राजदीप। जी मिर्ज़ा जी का है, तसव्वुर मिर्ज़ा है, पुराने ब्रीडर हैं। जी। वो उसका शायर है दिलशान। वो लक्ष्मी का जो डैम साइड है वो सहारा है, सहारा अब तो नहीं है जी पर वो करंट की थी। जी। तो पेडिग्री वाइज तो लक्ष्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और दिख रहा है उसके, इसके पहले भी एक दुराना से रिज़ल्ट आया था, वो बचा नहीं, पर वो लक्ष्मी के जो भी रिज़ल्ट आते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेंथ भी काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसकी। नहीं, वो और जो भी रिज़ल्ट आए हैं उसके, इसके पहले भी अभी भी वो बहुत शानदार आए हैं। अभी भी हमारे एक मित्र हैं अहमदाबाद में, पटेल फार्म वाले, उनके पास एक मृत्युंजय का स्टेलियन है, शस्त्र। अभी उससे कवर है 6 महीने, कल 6 महीने हो जाएंगे। स्ट्रक्चर लक्ष्मी का आप देख रहे हैं, और मार्किंग भी 2 पैर वाइट हैं, दोपहर में फुल ब्लेज। माथे पे पट्टा है। एज कितनी हो गई इसकी? 6 साल। तो फिर आप कितने छोटी लाए थे शायद? मैं 24 महीने की थी जब लाया 24 महीने की। हाँ। इसकी हाइट कितनी है? था। 60.5। अच्छा, ये अगर आप जैसे घोड़ा कभी लेने जाते हैं तो कभी ऐसा जैसे जाते होंगे, तो जो वाटर स्केल वाला आपका फीता है। तो फीते में और वाटर स्केल में तो 1.5 इंच का अंतर तो ऐसा ही आ जाता है। हाँ, और वाटर स्केल लगता है तो वो जो 66-70 बोलते हैं ना वाटर स्केल पे, वो 64 भी नहीं रहते। तो वही है। तो ये आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से मैंने भी देखा तो मुझे नहीं लगा कि इतनी हाइट है, मुझे लगा कि 62 के आसपास है, क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, है। अगर आप वो फीता नाप करेंगे तो 62 हो ही जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से है। मैं तो स्केल पे बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर 58.5 बोला तो 58.5 है, 60.5 बोला तो 60.5 मैंने वो भी है। देखा है कि आप रजिस्टर में डे मंथ वाइज मंथ भी आप चेक करते हैं कि कितनी बच्चों की ग्रोथ हो रही है, हाँ, हाइट नहीं, की। वो हमारे एक रजिस्टर मेंटेन किया है। आपका डिवॉर्मिंग
फिर उसमें वैक्सीनेशन जो लगाया वो तमाम जितने भी जो चीज़ें हैं, हम नालबंदी कब हुई है वो सब रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। कब उसको कुछ हुआ है तो वो सब एंट्री करते हैं, एक रिकॉर्ड के लिए रहता है कि ताकि हमको भी मालूम रहे। जैसे दोनों कोल्ट में मंथ वाइज क्या ग्रोथ आई है, तो वो भी आज हमको डिफरेंस ये मालूम पड़ रहा है कि दोनों कोल्ट में क्या डिफरेंस आया है, 6 महीने में दोनों कोल्ट में क्या डिफरेंस है। तो अपने अपने सब का रखने का तरीका है, जी। तो रिकॉर्ड रहता है तो आपको आसानी रहती है कि कितने दिन में, जैसे मान लो नाल का टाइम है कि 45 से 2 महीने में बनाना है, तो एक आइडिया उससे लग जाता है कि भाई डेट आ गई है। हाँ। और फिर जो काम करने वाले हम टाइम नहीं दे पाते, पर रिकॉर्ड में रहता है तो कम से कम वो देख लेते हैं। देख लेते हैं। और लक्ष्मी आप स्क्रीन पर दोस्तों लगातार देख रहे हैं। ब्रूड मेयर अगर जैसे जब आपको जैसे आप लाए थे तो शो के हिसाब से लाए थे कि ब्रूड मेयर, इसमें फ़र्क क्या है, जैसे नए लोग जो जानना चाहते हैं? देखो, शो एनिमल और रिजल्ट ओरिएंटेड एनिमल में बहुत डिफरेंस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 64 का जानवर 65 का बच्चा पैदा करे। आज लक्ष्मी 60.5 है, और 58.5 का 14 महीने का बच्चा खड़ा है। जितनी उसकी हाइट 24 महीने में थी, जी। उतनी इसकी 14 महीने में। तो डिफरेंस तो यही, ब्रूडमेयर यही है कि जो तो आप देख रहे हैं दोस्तों, लगातार एटीट्यूड देखिए लक्ष्मी का, एक शानदार एटीट्यूड से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लक्ष्मी, जिसका रिज़ल्ट भी हमने आपको दिखाया पहले। अब हम थोड़ा चलते चलते वहाँ बैठ लेते हैं, वहाँ थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका सामने ही नज़ारा वहाँ दिख जाता है। ये बैक वाटर है इंदिरा सागर डैम का, जी। और एशिया का 5th बिगेस्ट रिजर्वायर है। अच्छा। और यहाँ पास में इंदिरा सागर डैम है। सामने नर्मदा है ना, ये नदी नर्मदा है ना, ये नर्मदा जी का बैक वाटर है ये। बैक वाटर है ये। और ये तभी चूँकि मई का समय है, मई जून, जब अब अगस्त में तो ये पानी बहुत पास आ जाता है। अच्छा, बढ़ जाता है ये। हाँ, ये पास में आ जाता है और पूरा तीनों तरफ से पानी दिखता है। तो सर, अब ये जो एक खूबसूरत बच्चा कोल्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये छुपा खजाना है, इसका नाम बताइए पहले तो। इसका महाद्वित्य नाम रखा है, अच्छा। और शायर परसेन है। पर्शियन अपने आप में एक। हाँ, रंसी गांव में था उस समय, कवर कराने भेजा था हमने, जी। और अब तो पंजाब में है। पंजाब पहुंच गया है। और परसेन का रिज़ल्ट, जी। उसके कान गर्दन तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हाँ। वो तो अब बच्चा खुद प्रूव कर रहा है कि परसेन रिज़ल्ट में वन ऑफ द बेस्ट आज के तारीख में ऑस्ट्रेलियन है। तो ये बच्चा भी जैसे एटीट्यूड तो अभी से ही है इसका, और मार्किंग भी ज़बरदस्त है। तो आपने पर्शियन ही घोड़े से क्यों कवर कराई थी घोड़ी, ऐसा क्या था रिजल्ट के लिए? मेरी जो मेयर थी उसके कान थोड़े आगे थे, तो मेरे को लगा कि जो देखा कि परसेन कान और गर्दन में अपनी छाप छोड़ता है, और इसीलिए मैंने वहाँ भेजा था। और परसेन ने वो काम किया भी है। किया। उसके बहुत छोटे सुंदर कान हैं, और गर्दन का जो उठाव है, मैं तो मानता नहीं है कि अभी के कोई स्टेलिनो में उससे बेहतर कोई दे रहा हो। रिजल्ट तो सामने ही दिख रहा है। अब जैसे मैंने जब देखा, अंदर था, और जब बाहर निकला तो घोड़े में बदलाव था अभी इस एज में। तो अभी और क्या वो जैसे वो नेचुरल उसका हाँ, है, नेचुरल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं वो है। तो हम सोच रहे थे कि शूट में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो अपने आप खड़ा है। अपना वो तो जैसे आप स्टेबल से बाहर आए ना, तो वो नेचुरल ही रहता है। जैसे हम भी कभी कभी बाहर छोड़ा है, फ़ोटो खींचते हैं, तो वैसे ही आती है वो जो खड़ा रहने का स्टाइल है। हाँ। तो अभी क्या एज हो गई है इसकी? ये 6 महीने हुए। 6 महीने।
6 महीने का हो गया है, एटीट्यूड ज़बरदस्त है। आपने सोशल मीडिया पे कभी इन सब घोड़ों को क्यों नहीं डाला? ऐसा क्या था? जैसे एक होता है बहुत से लोगों का कि मुझे कई लोगों ने बताया कि वहाँ अच्छे घोड़े हैं, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं देखे हैं। तो ऐसा क्यों था इस नहीं नहीं, दिखाने में? पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश यूट्यूबर ने वालों ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है। जी पहले भी बीच में आप ही आए थे, जी। कहीं ना कहीं अ, वो कमी तो है ही है, और फिर हम खुद भी समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ हो, मेरे हिसाब से आप भी इस चीज़ को बताएं व्यूवर्स को, अगर अच्छी चीज़ है तो दिखाना चाहिए। इसलिए तो आज आप हैं। तो आप एक शानदार कोल्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, इसका गज़ब का एटीट्यूड है। और फ्यूचर की बात करें तो मुझे तो लग रहा है कि ज़बरदस्त काम करेगा और शो में नाम करेगा सर का। तो लोग जब आते हैं तो यहाँ पर जैसे उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? जैसे देख के, जैसे घोड़े वाले आते हैं, जैसे इस बच्चे को देखा तो क्या रिएक्शन होता है? मध्य प्रदेश में तो नुकरों का ज़्यादा है। नुकरों का ज़्यादा स्टेलियन स्पेशली मारवाड़ी में है। तो 2 3 4 हम्म। फार्म्स हैं। जी। इंदौर में हैं, हम्म। कुछ महेश्वर में हैं। हम्म। और अच्छी चीज़ तो कोई भी जब आएगा तो उसको एक नज़र में समझ में आ जाती है। जैसे जब रिजल्ट आया, बच्चा हुआ, तो फील कैसा था वो? सबसे पहले तो आदमी यही देखता क्या आया। इस पे नहीं देखो, उस जब ममलेश्वर आया जब तो हाँ इच्छा थी कि हाँ राज स्वरूप का कोल्ट है, हाँ। रेयर ब्लड है, हम्म। और लक से ब्लैक आया है। हम्म। पर परसेंट के समय इच्छा थी कि फील ही आ जाए। अच्छा। पर ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि कैसा है। कैसा है? तो वो उसकी स्ट्रक्चर, हम्म। गर्दन, कान, एटीट्यूड, तो अच्छी चीज़ तो कोई क्या भी आता लगता है है। कितनी हाइट जाएगी आपकी वाली? 6 महीने में जब मैं राज स्वरूप वालों को कंपेयर करता हूँ, हम्म। तो अभी जो परसेंट वाला है उसमें आधा इंच हाइट का डिफरेंस है। अच्छा, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा स्पीड हाँ से बढ़ रही है हाइट? हाँ। अब वो 12 महीने के बाद जब मालूम पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हम्म। पर मेरे को ऐसा दोनों 64 65 के बीच में इजीली जाएंगे एक्चुअल में। एक्चुअल में हम्म। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि 64 65 अगर आपके हिसाब से है तो फिर तो काफ़ी 66। अब सबका अपना अपना जैसा भी जिसका चल रहा है। हम तो वाटर स्केल पर एक्चुअल की बात कर रहे हैं। अब वाटर वो स्केल पे लोग करते भी मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम लोग। मैंने तो आपको वाटर स्केल भी बताया हाँ, है। आपने दिखाया मुझे, रखा है। तो दोस्तों ये भी कोल्ट एक शानदार है और जिसका नाम है, महाद्वित। तो ये एटीट्यूड गज़ब का है। स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं, ये छुपा ख़जाना है और ये मध्य प्रदेश में है, सर के पास है। तो सर अब हम बात करेंगे जो आपकी एक घोड़ी है उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले हम ये दिखा दें कि ये सब पुराने पुराने फ़ोटो हैं सर आपके घर के सब ना। ये किस सन का है ये? सब पुराना ही है। सब पुराने हैं। देखिए सब राजनीति परिवार से, देखिए सब, ये देखिए। पापा हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, और कलाम साहब हैं। तो सर बताइए, ये जो स्क्रीन पर घोड़ी हम देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ये विष्णु प्रिया है, जी। और ये पैलेस लाइन का घोड़ा है, राज तिलक का। अभी तो उसका नाम राज अनुष्ठान है, विरम्बना के घोड़े के नाम से फेमस है। जी। उसकी ये फीली है, जी। 32 33 महीने की है ये। जी। जी। और अभी ब्लैक जैक से कवर है, 2 महीने। ब्लैक जैक से। अच्छा, इसका एटीट्यूड आपके जैसे एनिमल मैंने देखे जब वो पैडिंग में थे कुछ और थे, बाहर निकले तो कुछ और थे, तो इसका राज क्या है?
नहीं, केयरिंग अच्छे आप करोगे तो जी। एटीट्यूड भी रहेगा। और आपने देखा कि हमारे कोई भी जितने भी एनिमल हैं, जी। किसी ने भी न लात मारी है, हाँ, नहीं नहीं, ये सब तो है। वो ढंग से खड़े रहें, जी। तो कहीं ना कहीं देखभाल का बहुत फ़र्क पड़ता है। देखभाल का फ़र्क तो है। और पुराने टाइम में कहावत भी ये थी कि खराब एटीट्यूड के जानवर को ब्रीड भी नहीं करते थे। जो लात मारता था, काटता था, जी। अब तो उसको एटीट्यूड मानते हैं सही बात है। और उसको अच्छा मानते हैं। तो पहले कहीं पे भी ठिकानों में ब्रीडिंग अगर होती थी जी। तो काटने वाला, लात मारने वाला, हम्म। राइडिंग में सवार को गिराने वाला, जी। इन घोड़ों की ब्रीडिंग नहीं कराते थे। लेकिन अब तो उसको कहते हैं कि इसमें एटीट्यूड है। एटीट्यूड है। तो टेम्परामेंट, इम्पोर्टेंट चीज़ तो टेम्परामेंट है। अगर आपके पास घोड़ा है तो एटीट्यूड से ज़्यादा टेम्परामेंट सही बात, इम्पोर्टेंट है। सही बात है। अच्छा, इसकी घोड़ी की बात करें तो हाइट कितनी है इसकी लगभग? ये 59 है। 59? आपकी वाली? हाँ, मेरी वाली। ये वाली। तो अभी जैसे ये कहाँ से आपने ये ली होम थी? ब्रीड है मेरी। होम ब्रीड है। अच्छा, तो ये भी शानदार एटीट्यूड है। मेरे और 5 जानवरों में से 2 परचेस हैं और 3 मेरे घर के ही हैं। घर के ही। तो जैसे आप लाखों करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन है, आपको लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप ये बताइए कि ये घोड़ों का शौक कैसा है? ये शौक तो ऐसा है कि जिसको लगा वो छूटता नहीं है। और कितना भी व्यस्त टाइम है, जी। उस समय आदमी घोड़ों के लिए निकाल लेता है। जी। घोड़े का अगर कोई आदमी आ जाए तो सब मीटिंग छोड़ के एक बार उससे मिलेगा या उससे बात करेगा। तो और इस लाइन में कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क भी बढ़ता है। जी। हाँ, एमपी लेवल पर हर कोई आदमी हमको जानता पहचानता है पूर्णी के नाम से। पर अगर आप पंजाब में हैं या राजस्थान में, गुजरात में, तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्किंग तो घोड़े के ही माध्यम से है। सही बात। और ये शौक में आपको वन ऑफ द टॉप लोगों से भी मिलवाता है। सब टाइप के लोग, ये समझ लो एक तरह से ये भी राजनीति, जैसे हमारी फील्ड है, जी। ये घोड़े में भी कम राजनीति नहीं है। तो हर हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग रहते हैं। तो फील कैसा होता है घोड़ों के साथ? आप जब बहुत प्रेशर में रहते हैं, जी। पॉलिटिकल जो प्रेशर रहता है, उस पर आप सैडल लगाओ, 15-20 मिनट उस पर वॉकिंग कर लो, आपका वो टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो लोग तो देखने की थेरेपी करते हैं, जी। पर अगर उस पर बैठ जाओगे हाँ, तो देखने से और ज़्यादा बेहतर तो बैठने की थेरेपी है। सही बात है। तो जैसे जो नए बच्चे देख रहे हैं वीडियो, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को शौक कराना चाहिए घोड़ों का या नहीं कराना चाहिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्यों कराना चाहिए अगर कराना चाहिए? बात यह है कि एक तरह से एक्सरसाइज है। जब आप राइडिंग करते हैं, बॉडी का एक एक पार्ट उसमें एक्सरसाइज होती है जी। और आदमी फिट रहता है, जी। सतर्क रहता है। लाइफ में पहले जो लोग राइडिंग वगैरह करते थे तो उसमें बहुत से लेसन्स सीखने को मिलते हैं। और राइडिंग तो अपने आप में एक्सरसाइज प्लस आपको अलर्ट रहना पड़ता है। सही। तो बहुत सी चीज़ें हैं और अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इसको करना चाहिए। वो आपका लाइफ स्टाइल है और फिर रॉयल शौक है। रॉयल शौक। और कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस तो है ही है। सही बात। तो सर आपने बड़े अच्छे मैसेज भी दिए लोगों को और आपके एनिमल देख के तो तबीयत खुश हो गई। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस नीयत से आप घोड़ों को रख रहे हैं उसमें ऊपर वाला आपको कामयाबी दे, राजनीति में भी कामयाबी दे और जो लाखों करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन है आप, वो ऐसे ही बसते रहें
चाहे वो घोड़ों के माध्यम से हो, चाहे समाज सेवा के माध्यम से। तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और सर। आगे भी आप आते रहें बिल्कुल और आएंगे, बिल्कुल। मध्य प्रदेश को आप एक्सप्लोर करें। जी आप ऐसे यूट्यूबर हैं कि आप सिंधी भी प्रमोट कर रहे हैं, चाल को भी प्रमोट जी कर रहे हैं जी और मारवाड़ी को भी कर रहे हैं, नुकरों को भी कर रहे हैं। तो होना चाहिए। देखिए आफ्टर ऑल सभी है तो घोड़े ही। घोड़े ही हैं। हाँ, वो ब्रीड का डिफरेंस है जी। और चाल के शौकीन अलग हैं, वो एक अलग शौक है। वो अलग शौक है। मारवाड़ी का अलग शौक। अलग शौक है, नुकरों का अलग शौक है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि है सब घोड़े घोड़े हैं सब, सही। और उन सब को आप प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे ही आप और मैं बोलता हूँ कि इंडिया लेवल पर वन ऑफ द बेस्ट आपका यूट्यूब चैनल है और लोग इसलिए आपको पसंद करते हैं थैंक यू सर। कि सभी किस्म के आप जानवर बताते हैं और कहीं ना कहीं इसमें घोड़ा प्रमोट हो रहा है। और मध्य प्रदेश में पिछली बार भी आप आए थे जी और इस बार भी आए जी जी। और मैं चाहता हूँ अगली बार भी आप आए। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।